फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। चैप्टर नंबर 6 हमने पढ़ लिया, जिसमें क्या था, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में। चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, टर्टियरी एंड द क्वैटनरी एक्टिविटीज़। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसमें क्या है, अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन, परिवहन और संचार। देखिए, हम सभी जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, मार्केट, बाजार, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाएं, इन तीनों का एक जगह पर स्थापित होना संभव नहीं है। इट मीन्स ये तीनों क्रियाएं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, मार्केट हो या क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, ये तीनों एक जगह पर संभव नहीं हो सकती। ये क्या सेपरेट होती है, अलग अलग जगह पर होती है। तो उनमें से एक क्या है, परिवहन और संचार। हम सभी जानते हैं परिवहन का मतलब क्या है, आप सबको पता है अच्छे से। परिवहन क्या है? परिवहन एक सेवा है, सुविधा है, जिसके माध्यम से व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। और उसमें क्या प्रयोग करते हैं? मनुष्यों का प्रयोग करते हैं, पशुओं का भी करते हैं, और विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का भी प्रयोग करते हैं। तो ये है परिवहन। परिवहन किसे कहते हैं? ये एक सुविधा है, एक सेवा है, जिसके माध्यम से व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। और ये कार्य करने के लिए हम मनुष्यों का, पशुओं का और विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। देखिए, परिवहन और संचार। परिवहन और संचार है, ये क्या करते हैं, उत्पादन सेंटर, जो उत्पादन केंद्र है, और दूसरा उपभोग केंद्र, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। परिवहन और संचार के साधन क्या करेंगे, उत्पादन वाले सेंटर है जो, और उपभोग केंद्र, इनको आपस में जोड़ देते हैं। उत्पादन केंद्र मीन्स जहाँ उत्पादन किया जा रहा है, फैक्ट्रियों में, मिल्स में, इंडस्ट्रीज में, और उसे कहाँ पहुँचाते हैं, सामान तैयार करने के बाद, प्रोडक्शन करने के बाद उसे मार्केट तक लेके आते हैं, जहाँ से कंज्यूमर क्या कर लेते हैं, अपने उपभोग के लिए वस्तुओं को खरीद लेते हैं। तो परिवहन और संचार उत्पादन केंद्र और उपभोग केंद्र को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इसके साथ साथ एक बात और, प्रोडक्शन और एक्सचेंज, उत्पादन और विनिमय, इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये एक आसान प्रक्रिया नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया है। इसके साथ साथ एक प्रदेश, कोई भी प्रदेश उस वस्तु का उत्पादन करेगा जहां पर उसे क्या मिलेंगी, आदर्श कंडीशंस मिलेंगी। जैसे उसे कच्चा माल आसानी से मिल जाए, या फिर उसे अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं मिल जाए, या फिर उसे अपने आसपास क्या है, बाजार उपलब्ध हो जाए। तो कोई भी प्रदेश किसी भी वस्तु का उत्पादन उस समय करेगा, उस वस्तु का उत्पादन करेगा जिस वस्तु के उत्पादन में उसे उस स्थान पर अच्छी कंडीशन, आदर्श दशाएं उपलब्ध हो रही हो। आदर्श दशाएं मीन्स कच्चा माल, या फिर परिवहन की सुविधा, बिजली की सुविधा, बाजार की सुविधा। फिर देखिए, परिवहन और संचार। परिवहन और संचार क्या करते हैं? परिवहन की बात करें, परिवहन योजक होता है जोड़ना, दो स्थानों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और क्या है, वाहक मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को पहुंचाता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उस ये क्या है, वाहक का भी काम करता है। तो जो परिवहन है, परिवहन योजक और वाहक उपलब्ध करवाता है। योजक मीन्स दो स्थानों को आपस में जोड़ना, और वाहक मीन्स व्यक्ति और वस्तुओं के वाहन का काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। और इसकी वजह से, क्योंकि परिवहन ये दो काम कर रहा है, योजक का भी और वाहक का भी, जिसकी वजह से व्यापार संभव होता है। व्यापार संभव तब होगा जब क्या है, जब ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हमें पता है परिवहन सुविधाएं योजक और वाहक दोनों का काम करते हैं। इसके बाद देखिए, परिवहन, संचार और व्यापार, जब ये तीनों दक्ष हो जाएंगे, एफिशिएंट हो जाएंगे, तब हमारे जीवन का स्तर और जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाने में सहायता करेंगे। इट मीन्स व्यापार, परिवहन और संचार अगर जब ये दक्ष हो जाते हैं, तो ये क्या है, जीवन के स्तर और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। इसके साथ साथ हम इसी की बात करें, क्या है, दक्ष, एफिशिएंट। परिवहन
संचार और व्यापार जब दक्ष हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, एक काम तो ये क्या कर रहा है, हमारे जीवन के स्तर को बढ़ा रहा है। दूसरा, जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ ये क्या करेगा, लोगों में आपसी सहयोग और एकता की भावना भी उत्पन्न करेगा। कोऑपरेशन एंड यूनिटी, इसको भी क्या करेगा, इसको भी बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, मोटिवेट करेगा। जो लोग आपस में दूर दूर बिखरे हुए हैं उनमें आपस में क्या करेगा, कोऑपरेशन लाएगा, सहयोग की भावना उत्पन्न करेगा। और साथ में ये क्या है, सभी लोगों में क्या है, यूनिटी, एकता को उत्पन्न करेगा। तो ये तो था इंट्रोडक्शन कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन किस प्रकार से जीवन स्तर को बढ़ाते हैं, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ ये क्या है, लोगों में आपसी सहयोग और एकता को भी बढ़ाने में सहायक होते हैं। और एक बात और, परिवहन और संचार के द्वारा ये क्या है, व्यापार संभव है। और जब ये व्यापार का दक्ष हो जाएगा उसके बाद हमें क्या होंगे, हमें अनेक प्रकार के बेनिफिट्स मिलेंगे। अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट। अब हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चलेंगे। इट वाज द इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में, काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और इसके बाद क्या है, जो रेलवे और जो क्या है, जो वाटरवेज हैं उनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। देखिए, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, पहले भी मैंने बता दिया ट्रांसपोर्ट क्या है, कहने की भी जरूरत नहीं है, हर बच्चे को पता है क्या होता है परिवहन। देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके काइंड्स। काइंड्स मीन्स या ऐसे कह लीजिए इसकी विधाएं, विधाएं होती है प्रकार। ट्रांसपोर्ट क्या है, परिवहन, परिवहन के कितने प्रकार हैं, 4। फर्स्ट है स्थलीय परिवहन, ये क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट, जो कि जिसके अंतर्गत सड़कें और रेल मार्ग शामिल है। ये जो सड़कें हैं और रेल मार्ग है, इसके ऊपर जितने व्हीकल चलते हैं वे सभी के सभी आते हैं स्थलीय परिवहन के अंतर्गत। जैसे बाइक हो गई या फिर स्कूटर, इसके अलावा साइकिल, ये सभी क्या है, स्थलीय परिवहन के अंतर्गत आते हैं। सेकंड क्या है, जल परिवहन। जल परिवहन के अंतर्गत आने वाले क्या है, शिपिंग, नौ परिवहन और जल मार्ग, ये सभी के सभी क्या है, जल परिवहन के अंतर्गत आते हैं। ऐसे जहाज जो कि पानी में चलते हैं और क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, लोगों को या फिर वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सहायता करते हैं। फिर है वायु परिवहन। फोर्थ, पाइपलाइंस, जो ये है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन परिवहन के अंतर्गत ये क्या, हम क्या इसके माध्यम से पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस और अयस्क ऑयल, ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इन्हें लिक्विड फॉर्म में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता है, तो ये काम किया जाता है पाइपलाइंस के द्वारा। पाइपलाइन क्या है, ये पाइपलाइन बना दी जाती है, उसके माध्यम से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और ऑयल, अयस्क, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो ये आता है पाइपलाइन परिवहन के अंतर्गत। इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो जितने ट्रांसपोर्ट है, ये जो मार्ग है, चाहे वो स्थल परिवहन है, चाहे वो जल परिवहन है, चाहे वो वायु परिवहन है, चाहे वो पाइपलाइन परिवहन है, इनके रख रखाव के लिए और इसके साथ साथ उतराव और वितरण का निपटान करने के लिए, उतराव मीन्स जो सामान है, जो हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्तियों को ले जाने की हो, चाहे वो सामान की हो, वस्तुओं की हो, तो उतराव और वितरण का निपटान करने के लिए संस्थाएं भी बनाई गई हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। फिर देखिए, इसके बाद अब हम स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, स्थलीय परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ट्रांसपोर्ट का एक प्रकार है, परिवहन का जो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है वो क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट, स्थलीय परिवहन, स्थल परिवहन। देखिए, सड़क परिवहन, देखिए फर्स्ट क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि फर्स्ट
से, क्योंकि ये चीप है, ये क्या है, सस्ता है। दूसरा ये क्या है, कम दूरी के लिए सबसे जो आवश्यक है या सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रोड ट्रांसपोर्ट। हमें अपने घर से थोड़े से दूर जाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम रोड का यूज़ करेंगे। ये क्या है, सब हम जाएंगे सड़क के माध्यम से। तो ये कैसा है, फर्स्ट रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। एक तो ये क्या है, सस्ता है, चिपी है। सेकंड ये क्या है, सबसे अगर दूरी कम है, हमें अगर कम दूरी तक क्या सफ़र करना है या कम दूरी तक वस्तुएं पहुंचानी है तो उसके लिए हम क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करेंगे। और एक थर्ड क्या है, थर्ड दिया गया डोर टू डोर सर्विस। एक घर से क्या है दूसरे घर तक सेवा देने के लिए भी जो सबसे इम्पोर्टेंट मीडियम है परिवहन का जो प्रकार है वो हम प्रयोग करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन। सेकंड रेलवे। रेलवे भी क्या है, रेलवे स्थलीय परिवहन का ही भाग के अंतर्गत आता है। देखिए जब रेलवे की बात करते हैं तो जो रेलवे है ये क्या है, ये इसका प्रयोग किया जाता है लंबी दूरी के लिए। जब हमें क्या है, हमें 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 लंबी दूरी तक क्या करना है, या तो वस्तुएं पहुंचानी है या फिर व्यक्तियों को ले जाना है, तो क्या है, तो सबसे अच्छा जो मीडियम है लंबी दूरी के लिए वो है रेलवे। और दूसरी कुछ ऐसा सामान होता है भारी, उसको परिवहन करने में भी हम रेलवे का प्रयोग करते हैं। थर्ड क्या है, एयरवेज, वायु मार्ग। जो ये है वायु मार्ग या फिर वायु परिवहन, इसमें जो किया जाता है यूज, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब क्या है, उच्च मूल्य की वस्तुएं हो। जो उच्च मूल्य की वस्तुओं का क्या करना है, हमको एक्सचेंज करना है या फिर ट्रांसपोर्ट करना है, तब हम एयरवेज का प्रयोग करते हैं। सेकंड कुछ होती हैं हल्की और नाशवान वस्तुएं, इसे हम कहते हैं पेरिशेबल गुड्स। जब हमें क्या उच्च मूल्य वाली और हल्की और मूल्यवान, हल्की और नाशवान पेरिशेबल गुड्स का को हमने एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तब भी हम करते हैं एयरवेज का ही प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ ये तीनों थे, इन तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट। ओके, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट के कुछ नुकसान भी हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट जो मीडियम है ट्रांसपोर्ट का या काइंड है वो है रोड ट्रांसपोर्ट। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है कि ये क्या है, ये हर ऋतु में ये यूज करने के लिए सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में जो सड़कें हैं पानी से भर जाती हैं, तो जिस वजह से वहाँ पर व्यक्ति भी नहीं आ जा सकते। कई बार ऐसा होता है व्यक्तियों को आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। और क्या है, वहाँ पर वाहन चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, खतरनाक होता है। सेकंड अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की ड्रॉबैक की बात करें, सेकंड ड्रॉबैक ये है कि इसके रख रखाव पर बहुत अधिक खर्चा आता है, इसके रख रखाव पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, और एक बात और, जब भी हम इनकी बात करते हैं तो ये क्या है, जो कुछ ऐसी सड़कें हैं जो कि पक्की हैं उन पर भी क्या है बाढ़ के समय या जब अधिक वर्षा आती है तो उन पर भी क्या है आने जाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये थे आज हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्ट क्या है और ट्रांसपोर्ट की विधाएं, परिवहन की विधाएं या परिवहन के प्रकार। 4 प्रकार है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, स्थलीय परिवहन। स्थलीय परिवहन में भी हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट। देखिए रोड ट्रांसपोर्ट सबसे महत्व, ये सब एक बात और, ये सभी के सभी दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं कि एक के बिना दूसरे क्या है कि दोनों का प्रयोग साथ होता है, इनका प्रयोग आपस में, एक के बिना दूसरे का प्रयोग नहीं हो सकता। तो ये सभी के सभी जो प्रकार हैं दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, एक बात और देखिए, एक दिया गया ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, परिवहन जाल। हमको जाल का वर्ड तो अच्छे से पता है, जब अनेक प्रकार के जो रास्ते हैं, जैसे several places joined together by a series of routes
कि जब जो अनेक स्थान है उन्हें क्या है आपस में जोड़ दिया जाए, किसके द्वारा, बाय ए सीरीज ऑफ रूट्स होते हैं मार्ग, जब क्या है जो जितने भी जो मार्ग है, लिंक है, उन्हें आपस में जोड़ दिया जाए अनेक स्थानों से, तो वे क्या बना देंगे, वे परिवहन जाल का निर्माण कर देते हैं। टुडे you have to read about introduction and the transport. Okay students,